ओम श्री ज्ञान आंजनेयाय नमो नमः। ऋषि अगस्त्य के प्रिय ज्ञान शिष्यों, शरणागत अवस्था की वृद्धि के लिए प्रार्थना करना उत्तम है, परंतु जब ज्ञान को साथ लेकर मेरे पारद प्रकाश तंतुओं को ग्रहण करके मेरे चारों हाथों को स्पर्श करते हुए यह समय अद्भुत स्थिति की सिद्धि है, क्योंकि कोई भी कार्य सरलता से और शीघ्रता से संपन्न करना मेरा स्वभाव है, अर्थात मेरा तत्व है। मैंने पर्वतों को उखाड़ कर ऊपर उठाया है, समुद्रों को पार किया है, आकाश में उड़कर उड़ आकाश में उड़ा है और विश्वरूप को भी धारण कर दिया है। ऐसे अनेक सामर्थ्य मैंने दिखाई है। इसका मूल कारण है मेरे पारद तत्व की शक्तियां। मेरे ताम्र खनिज शक्ति मनुष्य को परीक्षाओं में डालती है और कालुष्य यानी टॉक्सिन्स को बढ़ाती है। अर्थात पहले श्री ज्ञान आंजनेय हनुमान जी का ताम्र शक्तियां मिली है आप लोगों को। उसके बाद स्वर्ण शक्तियां यानी सोने के शक्तियां मिली है। ये ऊष्म शक्तियां, ऊष्म ऊर्जा वाले शक्तियां हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है या क्या हुआ था ये बता रहे हैं। कई टेस्ट यानी अम, सामने परीक्षाएं आ जाएंगी, यानी हमें परखने के लिए, हमें जांच करने के लिए हमारे सामने परीक्षाएं खड़े हो जाएंगे और हमारे अंदर कालुष्य भी यानी अशुद्धियां भी बढ़ जाएंगे। मेरी स्वर्ण शक्तियां रसायन प्रक्रिया यानी रसवाद को उत्पन्न करती है। रसवाद यानी दो या तीन खनिज शक्तियों को एक साथ मिला के कुछ और शक्ति बनाना। अर्थात आपके ज्ञानांजनेय जी पहले दिन ताम्र शक्तियां दी है, ताम्र खनिज शक्तियां। और सेकंड डे अर्थात ज्ञान आंजनेय स्वामी का सेकंड डे में आपको स्वर्ण शक्तियां मिली है। स्वर्ण खनिज कांति तंतुओं को आपने प्राप्त किया है। ये दोनों को जब मिलाते हैं इसी को रसवाद प्रक्रिया कहते हैं। ये अल्केमी है जो ये अंदर जब होती है तो कालुष्य भी बढ़ता है और इस रासायनिक प्रक्रिया की वजह से कई मुद्राएं भी अंकित हो जाएंगे, कर्म मुद्राएं। और ये जब होता है, जब रसवाद का प्रक्रिया होता है, ये जटिल क्लिष्ट परिस्थितियां सामने खड़े हो जाते हैं। परंतु मेरे रजत शक्तियां यानी तीसरा हाथ जो इनका है, रजत शक्तियां सिल्वर लाइट फाइबर्स, वो शक्तियां शीतलता प्रदान करती हैं और शरणागत स्थिति को बढ़ाती है। यानी इनके चांदी की शक्तियां आप अगर प्राप्त करेंगे तो आपको उनके शरणागत अवस्था जो हनुमान जी का है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरी पारद शक्तियां अर्थात आज का दिन 36th डे में जो ज्ञान आंजनेय स्वामी का जो पारद शक्तियां मर्कुरिक लाइट फाइबर्स जो आपको मिल रही हैं, ये आपके प्राणों को शीतल कर देती हैं। मैं सभी को शीघ्र कार्य करने की शक्ति प्रदान करता हूँ। यानी हनुमान जी एक तो वो कार्य टालते नहीं है, आज का कार्य आज ही अभी करेंगे और बहुत शीघ्र गति से करेंगे और वो शक्ति आपको वो प्रदान करने वाला है। मेरे पारद कांति तत्व का कार्य यह है कि यह ताम्र और स्वर्ण शक्तियों को शीतल करके रजत शक्ति में परिवर्तित करता है। उनसे उत्पन्न आम्लीय कालुष्य यानी प्रदूषण को दूर करता है और अंत में आत्मा व प्राण को एकीकृत करके यानी एक करके पारद शक्ति में रूपांतरित कर देता है। यानी ये ताम्र और स्वर्ण शक्तियों को दोनों को ठंडा करके उनको रजत शक्ति में परिवर्तित करता है। उसके बाद वो जो दोनों शक्तियों को प्राप्त करने से जो कार्य करने की वजह से
जो उत्पन्न आम्लीय प्रदूषण जो है उन्हीं को भी दूर कर देते हैं ये रजत शक्तियां। और अंत में क्या होता है, आत्मा और प्राणों को दोनों को एक करके वो पारद शक्ति में रूपांतरित कर देता है। मेरे चौथे कांति हस्त को स्पर्श करने वाले आप सभी अत्यंत उच्च अवस्था में हैं। यह ज्ञान, ये बात को आप जान लीजिए। आप अपने दुख और कष्टों को शीघ्र गायब करने के लिए, गायब होते हुए भी आप अनुभव करेंगे। आत्मा और प्राण के एक होने के को होते ही भीतर की एक अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। यानी आत्मा और प्राण एक एक हो जाएंगे तब ये होती है। और साथ ही शुद्ध प्रेम भी बढ़ जाएगा। प्रेममय मानव आत्माओं, मेरी आत्मा की प्रकाश किरणें विभिन्न प्रकार के आंतरिक परिवर्तन उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखते हैं। गहराई से चिंतन करने पर ही सत्य का बोध हो जाएगा। बाह्य बुद्धि अर्थात ये लॉजिक माइंड जो होता है, भौतिक रूपी बुद्धि, हमारी जो नॉर्मल बुद्धि, हम काम करने वाले बुद्धि, उससे अगर जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। बाह्य बुद्धि से विचार करना उचित नहीं है। मस्तिष्क यानी ब्रेन के भीतर अनेक प्रक्रिया चल रही हैं। यानी इस टाइम में एक एक भगवान यानी देवी देवता एक एक करके आके चार चार दिन ठहर के चार चार तरह के खनिज शक्तियां कांति तंतुओं के रूप में आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो अंदर जायज है कि अंदर कई प्रक्रिया और कई घटना घट रहे हैं आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में, और उसकी वजह से कई चेंजेस भी आपके अंदर आ रहे हैं भीतर। कुछ लोगों के भौतिक जीवन पर उनकी प्रभाव पड़ सकता है, जो अंदर हो रहे हैं उनका प्रभाव बाहर पड़ सकता है, किंतु अधिकांश के लिए यह केवल आंतरिक घटनाओं के रूप में घटित हो जाएगा। यानी अंदर ही अंदर वो निपट जाएगा। अतः भावनाओं की तरंगों का अवलोकन ही सच्चे परिणाम देगा। यानी भावनाओं की द्वारा, भावनाओं के तरंगों के द्वारा इनको ध्यान से अगर जान गए तो वो उचित होता, अच्छा फल मिल जाएगा। यानी आप लोग जान पाओगे अंतरंग मार्ग में होने वाली परीक्षाएं कैसे होती है। यानी पहले ऊपरी लाइंस में कहा गया है कि ताम्र और सुनहरे ये शक्तियां प्राप्त करने के बाद कई परीक्षाएं सामने आ जाएंगी। वो परीक्षाएं कैसे होती है, ये पूछ, अगर ऐसा सवाल आ गया तो आंसर दे रहे हैं भगवान। वे अनेक प्रकार के कर्मों को प्रेरित करती है। यानी कई कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। आत्मविश्वास को डगमगा जाती है, भ्रम उत्पन्न करती है, या अहंकार को प्रकट करके मनुष्य को दैवीय मार्ग से अलग करने की कोशिश करती है। ये सभी हो जाएगा, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं। ये सब परीक्षाएं, इनसे हमें पास होना है। उसके लिए क्या करना है ये भी स्वामी बताएंगे। अतः सभी लोग सावधानी से कर्म करते हुए मन में उठने वाले विचारों का ध्यान से देखें और शांत बने रखें। यह सत्य जाने कि भगवान अंतरंग मार्ग में कई परीक्षा वो लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ये परीक्षाएं ले रहे हैं। और वास्तव में भगवान अंतरंग मार्ग में जब हम चल पड़ते हैं तब कई बाधाएं और कई हमारे अंदर से ये जो प्रदूषित कर्म है वो अहंकार के रूप में, अज्ञान के रूप में, क्रोध के रूप में बाहर निकलती रहती है। यही परीक्षाएं हैं। शिव के गृह में निवास करने के लिए अहंकार से रहित अवस्था आवश्यक है। यानी हम लोग जब परमात्मा की ओर जाएंगे तो शिव लोक में जब रहना चाहते हैं, वो शिव का घर ही तो है। वहां अगर रहना है तो हम बिल्कुल साफ होना जरूरी है। शिव के गृह में निवास करने के लिए अहंकार रहित अवस्था जरूरी है। चाहे भौतिक जीवन की परीक्षाएं हो या आंतरिक, वे शीघ्र मिट जाएं।
इसके लिए प्रेममय श्री कृष्ण का हाथ थामना आवश्यक है। अब भगवान स्वामी आंजनेय, श्री ज्ञान आंजनेय हनुमान जी के बाद, क्योंकि ये उनका फोर्थ हाथ, यानी उनका चौथा हाथ, आज उन चौथा हाथ के द्वारा आपको पारे की शक्तियां प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद आने वाले देवता है श्री कृष्ण परमात्मा, इनके बारे में ये बता रहे हैं। तो अगर आपके अंदर सामने आने वाले परीक्षाएं हो, या भौतिक जीवन में आपके सामने आने वाले परीक्षाएं हो, ये शीघ्र ही हट जाए या मिट जाए, ऐसा अगर आप चाहते हो, तो प्रेम में श्री कृष्ण जी का हाथ थामना जरूरी है। एक सत्य यह है कि श्री कृष्ण ने अपने चारों प्रकाश तंतुओं को पारद तत्व से युक्त रखा है। यानी हर देवी देवता अपने चार हाथों में से एक ताम्र, एक स्वर्ण, एक रजत, एक पारद, ऐसा वो अलग अलग शक्तियां हमें खनिज शक्तियां प्रदान करते आए हैं और करेंगे भी। लेकिन श्री कृष्ण परमात्मा ऐसा नहीं है। ये चारों खनिज शक्तियां एक ही तत्व का होती है, वो है पारे का। ऐसा वो उनका एक अरेंजमेंट उन्होंने रख दिया है, क्योंकि वो शुद्ध प्रेम स्वरूप है। प्रेम ही वो सिखाते हैं, और प्रेम, शुद्ध प्रेम पारे के शक्तियों से ही उत्पन्न होता है। उन्हें रजत, स्वर्ण या ताम्र में परिवर्तित किए बिना ही उसी तत्व से कार्य करने वाले श्री कृष्ण परमात्मा है। यानी इनको तीनों अलग, चारों अलग अलग खनिजों में परिवर्तित, तीन अलग अम, खनिजों में परिवर्तित करके हमें प्रदान करने की आवश्यकता उनको नहीं है। ऐसा है श्री कृष्ण परमात्मा। जब उनकी आत्मिक आत्मा के किरणों के स्पर्श होती है, तब एक अद्भुत ज्ञान की वृद्धि सभी में हो जाएगी। यानी आपको जब उनके शक्तियां छू लेगी, उनके लाइट फाइबर्स, आपको प्रकाश के तंतु आपको छू लेगी, स्पर्श करेगी, तो आपके अंदर अद्भुत ज्ञान फूट जाएगा। मेरे पारद प्रकाश तंतु को समझने का प्रयत्न कर कीजिए। यह संकुंचन और विस्तृत विस्तृत की समर्थता रखता है। यानी ये श्रिंक होकर एक्सपैंड होना, यानी अगर हम ध्यान से देखे, ध्यान से समझे, तो श्री हनुमान जी वो बहुत छोटे भी हो जाते हैं। इनके जिंदगी के, ये रामायण के काल में हम उनकी जिंदगी को अगर परखे, तो वो बहुत छोटे से छोटे हो जाते हैं, अणुमात्र, और बहुत बड़ा विश्व रूप भी वो दे सकते हैं। इसलिए वो उनका वो तत्व है, वो तत्व वो बता रहे हैं, ये सिकुड़ना और विस्तृत होना, ऐसा सामर्थ्य इनका, ये इनके तत्व रखती है। उसे स्पर्श करने वाले मानव आत्माएं उन अनेक उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यानी आज का दिन जो श्री हनुमान जी देने वाले पारद प्रकाश तंतुओं को अगर आप समझ जाएंगे, तो उसे स्पर्श करने मात्र से आपको उच्च अवस्था में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय आत्माओं, अपनी शक्तियों को जानने का प्रयास करो। मेरे ज्ञान, शरणागति, भक्ति भाव और विनम्रता भाव के तत्वों को समझने का प्रयत्न करें। जब कठिनाइयां आती हैं, तब ईश्वर भक्ति प्रबल होती है। उसी प्रकार यह भी समझे कि मेरे शक्ति का मूल आपकी दैवीय शक्ति का ही विस्तार है। यानी जब ये आत्म किरणों का जो लाइट फाइबर्स जो जब इन आप लोगों को छू लेंगे, तो आपको इनके ज्ञान, शरणागति, भक्ति भाव, विनम्रता सभी तत्व आ जाएंगे। और भगवान ये कह रहे हैं कि आपके आत्म शक्तियों को जान लो, क्योंकि ये सभी शक्तियां और भी अमेजिंग शक्तियां हमारे आत्मा में मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं। इसलिए जानने की प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं। इसे केवल बुद्धि से समझना असंभव है। हमारा लॉजिक माइंड से समझना, भौतिक रूपी बुद्धि से, वो जब हायर डायमेंशन का बुद्धि बनेगी तभी वो समझ सकती है। इसीलिए कह रहे हैं
कि इसे केवल बुद्धि से समझना असंभव है, परंतु भीतर हो रहे परिवर्तनों पर गहन ध्यान करने से इसका बोध हो जाएगा। जब प्राण शक्ति आत्मा में लीन होकर एकीकार हो जाएगी, तब अनेक परिवर्तन घटेंगे। यदि कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा है, अर्थात हमारे सिर में जो भी घटनाएं हो रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, हमें इतने सारे देवी देवता आ रहे हैं, शक्तियां बता रहे हैं कि वो शक्तियां दे रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रोज कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा कंपन भी अगर नहीं हो रहा, वाइब्रेशंस नहीं हो रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर बहुत मोटे मोटे अज्ञान के, अहंकार के, कर्मों के पर्दे मौजूद हैं। वही हनुमान जी कह रहे, यदि कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा है तो समझे कि आपके भीतर के पर्दे अब भी सशक्त है, बलवान है। जो आंतरिक परिवर्तनों को नहीं पहचान पाते हैं, उन्हें अपने अंदर के पर्दे हटाने की प्रार्थना करनी चाहिए। यानी जो भी भगवान शक्तियां दे रहे हैं, उनसे सबसे पहले ये बोले कि हे भगवान, आप शक्तियां प्रदान करने के पहले मेरे अंदर की अज्ञान की पर्दे हटा दो। ऐसा हमें प्रार्थना करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट कहते हैं कि वे कि एक असाधारण शक्ति संपन्न मानव आत्मा दुर्लभ और अद्भुत कार्यों को करने की क्षमता रखती है। ऐसा श्री कृष्ण भी कहते हैं। भौतिक जीवन में छोटी छोटी त्रुटियों को दूर करने का उपाय ना जानकर दुखी होने वाले, हड़बड़ाने वाले मनुष्यों को यह समझना चाहिए कि वे कितनी महान शक्तिशाली आत्मा के स्वामी हैं। इसके लिए आत्मा की पारद प्रकाश शक्ति का बलवान होना अति आवश्यक है। यानी हमारे अंदर पारे की शक्तियां अधिक हो जाएंगी, तभी हम छोटे छोटे चीजों के लिए भी हड़बड़ाना, दुखी होना, ये सब नहीं करेंगे। हमारे अंदर ज्ञान बढ़ जाएगी, हम उसको ज्यादा उसको भाव देंगे भी नहीं, ऐसा हम बन जाएंगे। पर्दे हटना चाहिए, भीतर छिपी आत्मिक शक्ति का अनुभव करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। जब तक यह रहस्य बना रहता है, यानी आत्मा गहन है और अंदर है, और हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, और हमारे लिए ये रहस्यमयी है। जब तक वो गुप्त रूप में है, रहस्य बना रखा है, तब तक आत्मा परमात्मा की खोज में लगी रहती है। जैसे ही यह ज्ञात हो जाएगा, यानी मैं ही परमात्मा हूं, अगर ऐसा ज्ञात हो जाएगा, तो आत्मा मुक्त होकर ऊपर उठ जाएगी। जीवन भर ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हुए ईश्वर का पूजा करना चाहिए। मेरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद।